हमारे यूनिवर्स में न जाने कितनी ही ट्रिलियंस और बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद है। विकिपीडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक अब तक हम इंसानों ने जितने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है उसमें लगभग 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद है। इन गैलेक्सियों में ऐसे कितने ही दानव छिपे पड़े हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। दानव से मेरा मतलब ब्लैक होल से है, जिनका पता इनके आसपास के एनवायरनमेंट और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से लगाया जाता है। ये शैतान जिस जगह मौजूद होता है उस जगह के आसपास कई सौ लाइट ईयर दूर तक कोई भी स्टार सिस्टम नहीं पाया जाता, बिकॉज ये इतना डेंस होता है कि इसके ग्रेविटेशनल पुल से बड़ा ऑब्जेक्ट भी पल भर में एटम्स में टूट जाता है। और अब तक हुई स्टडी के अनुसार जितनी बड़ी गैलेक्सी होती है उसमें उतने ही बड़े ब्लैक होल्स छिपे पड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, जो हमारे सूरज से कम 10 लाख गुना बड़े हो सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि प्रत्येक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है और क्या गैलेक्सी के क्रिएशन में ब्लैक होल का एक अहम योगदान होता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में ही क्यों होता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं रीडिफ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1960 की, जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर मार्टिन स्मिथ ने एक डिस्कवरी की। इन्होंने देखा कि बहुत दूर से आ रही रेडियो वेव अजीब तरीके से चमक रही थी, जो 3C273 नाम के एक स्टार से आ रही थी। जब मार्टिन ने इस स्टार से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम तैयार किया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, बिकॉज इसकी स्पेक्ट्रम लाइन में स्पेक्ट्रम लाल सिरे की और अनबिलीवेबल मात्रा में शिफ्ट हो रहा था, जिसे रेड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे चमकदार चीज़ है और हमारी धरती से काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद है। इस घटना ने यह साफ कर दिया था कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद कोई क्वाजिक स्टेलर रेडियो सोर्स है, जिसे हम वर्तमान में क्वेसार के नाम से जानते हैं। 3C273 हमारी धरती से 2.5 बिलियन लाइट ईयर दूर विर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा चमक रहा है, जिसे इतिहास में रही दूरबीनों से भी देखा जा सकता है और हम इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं। अब ज़रा हबल से ली हुई इस तस्वीर को देखिएगा, जिसमें क्वेसार एक तारे जैसा दिखाई दे रहा है, जिससे यही कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर स्टार से दिखाई देने वाले इस ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कहाँ से मिल रही है कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल एनर्जी प्रोड्यूसिंग से कई गुना हजार एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ही क्वेसार की खोज में तेजी आती गई और एस्ट्रोनॉमर्स ने क्वेसार को लेकर कई खुलासे किए। एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि यूनिवर्स में ऐसे कई और ऑब्जेक्ट्स मौजूद है जिनका कलर स्टार से अलग है और साथ ही वे एक्सरे का उत्सर्जन कर रहे हैं। परसेंट में देखें तो 3C273 को खोजे हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं और अब तक हम इंसानों ने कुल मिलाकर 1 मिलियन से ज्यादा क्वेसार खोज निकाले हैं। 1970 से 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर ये ऑब्जेक्ट्स बन कैसे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि विभिन्न प्रकार की गैलेक्सियों जैसे कि सेफेड गैलेक्सी, क्वेसार, बीएल लेकर्ड ऑब्जेक्ट, रेडियो गैलेक्सी, ये सभी आपस में अजीब थे, लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन थी कि इन सभी गैलेक्सीज को इनके केंद्र में स्थित ब्लैक होल द्वारा ड्राइव किया जा रहा था और इस केंद्र में मौजूद केंद्रीय इंजन यानी कि ब्लैक होल का फ्यूल था स्टार सिस्टम्स, धूल, गैस और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जो इसकी डिस्क को जल्दी से घुमाया करते थे, जिससे ब्लैक होल की ओर गिरने वाली डिस्क से जब गैस के परमाणु टकराते तो वे घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाते और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा छोड़ते, जिससे एनर्जी का एक अमेजिंग आउटपुट बनता, जिन्हें हम क्वेसार के रूप में क्वेसार जिन्हें हम क्वाजिक स्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, जो अत्यंत चमकदार एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस यानी कि एजियन होते हैं, जिन्हें एक सुपरमेसिव ब्लैक होल द्वारा ड्राइव किया जाता है। 1990 के दशक को आते आते एस्ट्रोनॉमर्स को बिलीव हुआ कि एजियन एक ही प्राणी के अलग अलग रंग है, जो हमें अलग अलग जीवों की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लाइट स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइट को देख सकते हैं जबकि कुछ लाइट्स को देख नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया कि ड्वार्फ को छोड़कर सभी गैलेक्सियों के सेंटर में ब्लैक होल पाया जाता है और शायद किसी गैलेक्सी का निर्माण भी इन्हीं ब्लैक होल्स द्वारा होता है, क्योंकि गैलेक्सी के निर्माण के दौरान आवश्यक मटेरियल को यही ब्लैक होल अपनी ओर खींचता है। इसलिए यह भी माना जाता है कि यूनिवर्स के शुरुआती समय में ब्लैक होल मौजूद
था जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, जिसका खाना था डस्ट और गैस पार्टिकल, और इसी तरह गैलेक्सी और क्वेज़ार बने होंगे। शायद यही कारण हो सकता है कि अधिकांश क्वेज़ार हमसे इतनी ज्यादा दूर मौजूद है। हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों के पास इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि ज्यादातर ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में ही क्यों बनते हैं, लेकिन शायद अब वो समय दूर नहीं जब जेम्स वेब इस राज से पर्दा उठा दे। आपको क्या लगता है, ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में ही क्यों होता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।